Good morning, students. Today we are taking the topic differentiated or segmented marketing. This is a part of strategies for market segmentation, which is a part of BCom Part 3rd paper, Principles of Marketing. And this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. As we have already discussed the first method related with the strategies for market segmentation, and that is undifferentiated aggregation or mass marketing strategy. Now today I am taking the second part, that is differentiated or segmented marketing, यानी कि विभेदीकृत या विखंडीकृत विपणन व्यू रचना। जब भी कोई इंस्टीट्यूट कंपनी संपूर्ण बाज़ार के कई बाज़ार सेगमेंट्स को अपने टारगेट मार्केट्स के रूप में सिलेक्ट करती है और हर एक मार्केट सेगमेंट के लिए अलग तरह से मार्केट के लिए प्रोडक्ट मिक्स तैयार करती है या साथ ही साथ विपणन कार्यक्रम या मार्केटिंग प्रोग्राम तैयार करती है, तो उसे हम डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ मारुति, तो मारुति का उद्योग प्रत्येक प्रकार के ग्राहक के लिए अलग कार बनाती है, अलग अलग वर्गों के हिसाब से कार बनाई जाती है। यह उनकी एक विभेदीकृत विपणन व्यू रचना है। इसी प्रकार HMT, टाइटन, इनका भी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इन्होंने भी अपनी विभेदीकृत विपणन व्यू रचना अपनाकर अपने सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए अलग अलग प्रकार की घड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं कि विभेदीकृत या विखंडीकृत विपणन व्यू रचना के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर हम मान के चलते हैं कि इस स्ट्रेटजी की एक अजम्पशन यह है कि ये संपूर्ण बाज़ार में भिन्न भिन्न प्रकार की फीचर्स, नीड्स, आवश्यकताएं, रुचियों आदि के ग्राहक विद्यमान हैं। इन ग्राहकों को होमोजीनियस ग्रुप्स में या समजातीय समूह में विभाजित करके संपूर्ण बाज़ार को अनेक बाज़ार खंडों में विभाजित किया जा सकता है। सेकंड आता है कि कोई भी संस्था इन बाज़ार खंडों में से कुछ बाज़ार खंडों का अपने लक्ष्य बाज़ार के रूप में चयन कर सकती है। नेक्स्ट वी कैन टेक इज, वह संस्था प्रत्येक लक्ष्य बाज़ार के ग्राहकों के लिए अलग से प्रोडक्ट मिक्स तैयार करके प्रेजेंट करती है। साथ ही साथ अलग तरह का विपणन कार्यक्रम भी तैयार करती है। ऐसी संस्था समय समय पर उत्पाद मिश्रण एवं विपणन कार्यक्रम में चेंज भी करती रहती है। जैसे भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी किए जा सकते हैं। और ऐसी स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव प्रत्येक बाज़ार खंड में ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करना और संस्था की ख्याति या उसकी इमेज को बेहतर बनाना होता है। तो ये सारे हमने इसके फीचर्स देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एडवांटेजेस, कि इस तरह की स्ट्रेटजी के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो इसका यह है कि उपभोक्ता अभिमुखी व्यू रचना है, जो कि प्रत्येक वर्ग के ग्राहकों के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देती है। सेकंड लाभ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक बाज़ार खंड के अनेक ग्राहकों को उत्पादों के प्रति आकर्षित कर सकती है और कुल विक्रय में भी वृद्धि हो सकती है। थर्ड, अधिक विक्रय से संस्था के कुल लाभों में वृद्धि होती है। और फोर्थ, लक्ष्य बाज़ार में संस्था की गुडविल में इंक्रीज़ किया जा सकता है या संस्था की छवि में भी निखार लाया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रत्येक बाज़ार खंड के लिए पृथक उत्पाद मिश्रण और विपणन कार्यक्रम निर्धारित करने से जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो विपणन लागतों में वृद्धि होती है। सेकंड, इसमें अनेक उत्पाद बनाने पड़ते हैं, इससे प्रत्येक उत्पाद का उत्पादन करना पड़ता है और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाती है और इसकी वजह से संस्था दीर्घ स्तरीय या लॉन्ग टर्म उत्पाद की जो मितव्ययता है वो प्राप्त नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, विभिन्न बाज़ार खंडों में पहुंचने के लिए संवर्धनात्मक व्यय भी अधिक करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रमोशन के लिए कई तरह के एडवर्टीज़मेंट है वो भी करने पड़ते हैं, तो उस पर व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ
मार्केटिंग रिसर्च पर बहुत ज़्यादा भारी व्यय करना पड़ता है कि विपणन अनुसंधान पर। इट मीन्स जो मार्केट में फ्यूचर में प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा उसका भी अनुसंधान करना ज़रूरी है। साथ ही साथ इस व्यू रचना को अपनाने पर अनेक उत्पादों का स्टॉक रखना पड़ता है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो इन्वेंट्री रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त अनेक उत्पादों के परिवहन और भंडारण यानी कि स्टोरेज में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इस वजह से यह एक तरह की ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कि बहुत सारा व्यय सम्मिलित होता है। नेक्स्ट डी पॉइंट हम लेते हैं यूटिलिटी, कि इस व्यू रचना की उपयोगिता कैसे शो की जा सकती है। तो जब संस्था अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनकी मार्केटिंग कर रही है, तभी यह उपयोगी है। सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं कि जब संस्था के उत्पादों की श्रृंखला भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो और आसानी से विस्तृत हो सकती हो, तभी इसकी यूटिलिटी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब संस्था कंज्यूमर ओरिएंटेड हो, उपभोक्ता अभिमुखी हो, तब इस विपणन अवधारणा में आस्था रखती हो, तब यह पॉसिबल है कि डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी संस्था के द्वारा अपनाई जाए। तो ये हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी थी मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। थर्ड स्ट्रेटजी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।